बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान मसीद जी की। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर बानी पीटीआई नवंबर में जो है अब जेल से रिहा हो जाएंगे। वो किस तरह से रिहा होंगे इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अब 27वीं आईनी तरमीम का ढोल बजा हुआ है और 27वीं आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत और इनके इत्तेहादी क्यों हैं परेशान। अब वो परेशान है इसलिए क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा था जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो ये आम ख्याल था कि जस्टिस याहिया अफरीदी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अपने ओहदों से जो है इस्तीफे दे देंगे। लेकिन क्या कहने कि दोनों ने इस्तीफे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनकी मुलाजमत के जो दिन बचे हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अब जो सीनियर जस्टिस साहिबान जिन्होंने जो है ये ख्याल किया रहा था कि वो अब जो है रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन अब वो जब अपनी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी जो उनकी जितनी मुद्दत मुलाजमत बची है, तो अब यकीनी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हिस्सा भी हैं, फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा भी हैं। आपको पता है 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में पहले ही जो मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली साहब, शाह साहब वाला जो ग्रुप है, वो जो है वाज़े अक्सरियत में था। अब अगर ये जो आईनी जो बेंच बनेगा और आईनी बेंच में याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी अगर आते हैं और 3 ये हो जाएंगे याहिया अफरीदी साहब को मिला के, अब 2 जस्टिस साहिबान और आते हैं और कौन आते हैं उनका फैसला क्या होता है। तो अगर वो इन्हीं के ग्रुप का अगर एक जस्टिस भी कोई आ जाता है, तो यकीनी तौर पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो जब ये आईनी बेंच में समातें होंगी, तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला जो मामला है ना, ये हुकूमत के पड़ जाएगा गले। और जब ये इनके गले पड़ेगा तो इस हुकूमत के लिए हो जाएगा खतरा। अगर हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब की, तो राना सनाउल्लाह साहब भी कल एक चैनल में बैठे हुए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अब जब ये बेंच बने तो असूली तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बेंच का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो मुतनाज़ा हैं और उनकी सियासी वाबस्तगी है। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को यकीन हुआ चला है कि ये भी हो सकता है। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक की बात भी करें, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई फैसला आता है मखसूस नशिस्तों का कि मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएँ, तो हम उसको उस फैसले को भी नहीं मानेंगे और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का जो है इंतज़ार करेंगे। यानी कि अब हुकूमत को पता चल गया है कि अब ये खतरे की घंटी और ये खतरा सर पर मंडला रहा है, क्योंकि 100% यकीन था सबको कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इस्तीफ़ा दे देंगे। तो बहरहाल अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, या ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं इनको डरा रहे हैं कि आया अगर आपने हमारे खिलाफ या इस तरह का कोई फैसला दिया जो मुतनाज़ा होगा या जो हुकूमत को तस्लीम नहीं होगा, तो हम फौरी तौर पे 27वीं आईनी तरमीम लाएंगे। अच्छा, हम दूसरी तरफ अगर बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब ने मना कर दिया है कि किसी का बाप भी 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला सकता, ना वो हमको कामयाब होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के रास्ते भी अलग हो गए हैं। और जो जिन मौलाना फजल रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन नामों से कहते पुकारते थे, मैं तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बड़े काबिल एहतराम है मौलाना साहब, मैं वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब लोगों को पता है कि किस नाम से पीटीआई के लोग जो है मौलाना साहब को पुकारते थे। लेकिन जैसे ही जब पीटीआई के परिंदे उड़कर जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए, तो मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा इज़्ज़त दी जाने लगी। बल्कि उनकी अमामत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है नमाज़ भी अदा करने लगे। लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम आई, तो अब सलेमान अकरम राजा जो है वो पीटीआई को लीड कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि हमने सिर्फ जेयूआई से 26वीं आईनी तरमीम के लिए बात की थी और 26वीं आईनी तरमीम हमने कहा था नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल साहब के साथ हमारा सिर्फ इतना ताल्लुक था कि 26वीं आईनी तरमीम तक हम मौलाना साहब के साथ थे और अब हमारे रास्ते अलग हैं। अगर हम बात करें, ज़िमनी इलेक्शन भी हुए हैं केपीके के 12 अजला में और उसके नताइज भी बड़े खतरनाक आए हैं। तो अब पीटीआई और जेयूआई को अंदाजा हो गया, क्योंकि जेयूआई का असल मुकाबला ही पीटीआई से। जेयूआई किससे लड़ेगी केपीके में पीटीआई है, तो ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं। अब हम नूर आलम साहब की बात करें, तो नूर आलम साहब का भी मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था थोड़ी पहले, नूर आलम साहब ने भी कहा कि मैंने मौलाना फजल को समझा दिया है कि आप पीटीआई से अब जो है राय अलग कर लें, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है तो वो पीटीआई से, और हम एंटी पीटीआई, हमारा वोट ही एंटी पीटीआई। अगर हम पीटीआई के साथ ज़्यादा चलते हैं तो इससे जेयूआई को भी नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल ये खिचड़ी पक रही है और दोनों तीनों तरफ से जेयूआई पीटीआई का इत्तेहाद भी अब तकरीबन समझे खत्म हो गया। मौलाना फजल साहब जो काबिल एहतराम हो गए थे, अब पीटीआई वाले दोबारा जो है उनके लिए किस तरह की पोस्टें करने मैं वो बयान नहीं कर सकता। और मैंने बता भी दिया है, मुस्लिम लीग नून के जो 2 रहनुमा उनके खदशात का मैंने बता दिया कि उनके खदशात सामने आ रहे हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम अब देखते हैं, वैसे तो आनी है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल शायद ये डराने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान को बताया जा रहा हो कि अगर आपने कोई ऐसे फैसले दिए तो हम 27वीं आईनी तरमीम भी ला सकते हैं। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है क्या आएगी। अब मैं आता हूँ अपनी असल खबर की तरफ। असल खबर जो मैंने स्टार्ट में बताया कि इमरान खान साहब नवंबर में रिहा होने जा रहे हैं। अब इस बात का जो इजहार किया है वो पाकिस्तान और भारत के नजूमियों ने किया है। उन्होंने अपने सितारों के मुताबिक उन्होंने एक पेशन गोई की, उन्होंने कहा है कि
15 नवंबर के बाद जो है पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएंगे और पाकिस्तान में जो लोग अंदर हैं वो बाहर होंगे, जो बाहर वाले हैं वो अंदर होंगे। और इमरान खान साहब के लिए यानी कि एक अच्छी खबर वो दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है नवंबर में 15 नवंबर के जो हालात तब्दील होंगे वो जेल से बाहर होंगे। और जो हुकूमत है उसके लिए वो खतरे की घंटी कह रहे हैं, यानी कि जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो जेल के अंदर होंगे और इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं वो बाहर होंगे। दूसरा फिर इसको ट्रंप का जो अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है, सदारती इलेक्शन, उससे भी जोड़ा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं वहाँ इलेक्शन, तो वो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये खबर है सितारों की, और जो सितारों की चाल देखते हैं भारत और पाकिस्तान के नजूमी, उनके मुताबिक इमरान खान साहब जो है नवंबर में जो है जेल से बाहर होंगे। लेकिन ये नजूमियों और उनके सितारों को देखकर बता रहे हैं, लेकिन मैं ज़मीनी हकाइक के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है नवंबर में जो है जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस जो इस वक्त चल रहे हैं और वो केसेस खत्म होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तजिए के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।